आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर साउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में ध्वनि कहते हैं। तो चलिए देखिएगा, साउंड को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि मीन्स क्या होता है? तो ध्वनि मीन्स होता है आवाज़। जैसे हम बोल रहे हैं तो आवाज़ निकल रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि ध्वनि निकल रहा है। तो पहला बात इसमें आता है कि ध्वनि आखिर है क्या? तो ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? एनर्जी है। ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो कणों के कंपन के कारण उत्पन्न होता है। जो कणों के कंपन के कारण उत्पन्न होता है। कंपन यानी कि वाइब्रेट। तो कोई भी कण अगर वाइब्रेट करेगा तो उससे आवाज़ उत्पन्न होता है, और उसी आवाज़ को हम लोग ध्वनि कहते हैं, और इंग्लिश में उसी को क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। तो देखिएगा, ध्वनि का एक खास बात है या मजबूरी है। ध्वनि कहता है कि हमको चलने के लिए माध्यम चाहिए, यानी कि माध्यम रहेगा, यानी कि मीडियम रहेगा तब हम गमन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो वैज्ञानिक लोग के अनुसार माध्यम यानी कि जो मीडियम होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैज्ञानिक लोग के अनुसार माध्यम कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। तो ध्वनि कहता है कि इन तीनों में से कोई एक माध्यम हमको मिलेगा तभी हम चल सकते हैं, अन्यथा नहीं चल सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, इसलिए ध्वनि को यांत्रिक तरंग कहा जाता है। इसलिए ध्वनि को यांत्रिक तरंग कहा जाता है क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? तो वैसा तरंग जिसको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो ध्वनि को चलने के लिए भी किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए ध्वनि को यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। उसके बाद जब अभी बता दिए कि ध्वनि का एक खास बात है या मजबूरी है कि ध्वनि जब भी चलेगा यानी कि गमन करेगा तो उसको माध्यम चाहिए। तो हम इसका उल्टा कर सकते हैं कि यह निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, यानी कि ध्वनि कभी भी निर्वात में यानी कि वैक्यूम में गमन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह यांत्रिक तरंग है, क्योंकि इसको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। उसके बाद लिखा हुआ है कि यह निर्वात में नहीं चल सकता है, बता दें, इसे चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिएगा, ये छोटुआ है और ये छोटिया है, और इन दोनों के बीच में हवा है। इन दोनों के बीच में क्या है? हवा, एयर। इन दोनों के बीच में क्या है? एयर है, यानी कि हवा है। तो अगर छोटुआ कुछ भी बोलेगा तो छोटिया को सुनाई जाएगा, या छोटिया कुछ भी बोलेगी छोटुआ को सुनाई जाएगा। लेकिन क्यों सुनाई दिया? तो क्योंकि छोटुआ और छोटिया के बीच में क्या था? हवा था। तो हवा था, तब बताइए कि हवा जो है से मीडियम यानी कि माध्यम का काम करेगा, एकदम करेगा। या तो ठोस है, या तो द्रव है, या तो गैस है। तो हवा जो है ना से गैस है, यानी कि इन दोनों के बीच में मीडियम क्या है? गैस है। यानी कि हवा जो मीडियम है वो क्या है? गैस है। तो इन दोनों के बीच में मध्य में मीडियम का काम क्या कर रहा है? हवा कर रहा है, यानी कि गैस कर रहा है। इसीलिए छोटुआ कुछ भी बोलेगा तो छोटिया को सुनाएगा, और छोटिया कुछ भी बोलेगी तो छोटुआ के सुनाएगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ से हवा को हटा दिया जाता है। यहाँ से हवा को हटा देते हैं, यानी कि निर्वात बना देते हैं। निर्वात, निर्वात यानी कि खालीपन। निर्वात यानी कि खालीपन, वैक्यूम इसको इंग्लिश में कहते हैं। निर्वात यानी कि खालीपन। तो जब इन दोनों के बीच में कोई भी मीडियम नहीं रहेगा, यानी कि निर्वात रहेगा, तो छोटुआ कुछ भी बोलेगा छोटिया को नहीं सुनाई देगा। मान लो कि छोटुआ बोले कि आ जाओ अकेले हैं, अरे तो अकेले रहे चाहे किसी और के साथ रहे, सुनाई भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। ध्वनि का खासियत है कि ध्वनि जब भी चलेगा यानी कि जब भी गमन करेगा तो उसको माध्यम यानी कि ठोस, द्रव, गैस में से एक चाहिए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं ध्वनि के चाल के बारे में, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड। तो जो ध्वनि का चाल होता ना है, सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, उसके बाद आपका होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। यानी स्पीड ऑफ साउंड यानी कि जो ध्वनि का चाल होता है सबसे अधिक सॉलिड यानी कि ठोस में, ठोस से कम लिक्विड यानी कि द्रव में, और सबसे कम यानी द्रवों से कम गैस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गैस ही बोलते हैं। लेकिन ये जो सॉलिड है, ठोस है, बहुत प्रकार का होता है। ठोस आपका होता है बहुत प्रकार के। इसमें आ जाएगा एलवाई। एलवाई में मीन्स होता है मिश्र धातु। उसके बाद आ जाएगा आपका मेटल। मेटल मीन्स होता है धातु। उसके बाद आ जाएगा नॉन मेटल। नॉन मेटल मीन्स होता है अधातु। तो नॉन मेटल में बहुत सारा आ सकता है, जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? नॉन मेटल है। रबड़,
रबड़ क्या है, नॉन मेटल है। ग्लास, ग्लास यानी कि कांच, शीशा जिसको बोलते हैं, इस क्या है, नॉन मेटल है। तो हम लोग यहाँ से सीख चुके हैं कि स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, तो सबसे अधिक सॉलिड यानी कि ठोस में, ठोस से कम द्रव में, और द्रव से कम गैस में, यानी कि ध्वनि का चाल सबसे अधिक ठोस में और सबसे कम होता है गैस में। लेकिन अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा ऑप्शन रहे कि ठोस 2-3 गो रहे, तब बात है कि वो 2-3 गो जो ठोस है उसमें सबसे ज़्यादा किस में है, तो इसलिए यहाँ पर इसको ध्यान देना जरूरी है कि सॉलिड यानी कि जो ठोस होता है कई भाग में बढ़ सकता है, जैसे एलवाई यानी कि मिश्र धातु, ये भी ठोस है। मिश्र धातु के बाद मान्यता देंगे किसको, धातु को यानी कि मेटल को, और मेटल के बाद नॉन मेटल को। नॉन मेटल में किस, नॉन मेटल में क्या क्या आ जाएगा, प्लास्टिक, रबड़, ग्लास। तो ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा सॉलिड, सॉलिड से कम लिक्विड, लिक्विड से कम गैस। लेकिन सॉलिड में भी सबसे ज़्यादा किस में, एलवाई यानी कि मिश्र धातु में, और मिश्र धातु से कम धातु में, और फिर धातु से कम किस में हो जाता है, अधातु में यानी कि नॉन मेटल में। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम इन, यानी कि इनमें से किस में ध्वनि का चाल मैक्सिमम होगा, यानी कि अधिकतम होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन में आपका 5 ऑप्शन दिया हुआ है। वाटर यानी कि जल, स्टील जिसको हिंदी में इस्पात कहते हैं, वुड यानी कि लकड़ी, कॉपर धातु है, सीयू, एयर यानी कि हवा। तो देखिएगा क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम इन, यानी कि इनमें से, यानी कि इन ऑप्शन में से सबसे अधिक ध्वनि का चाल किस में होता है। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि सबसे अधिक ध्वनि का चाल ठोस में होता है, सबसे अधिक ध्वनि का चाल सॉलिड यानी कि ठोस में होता है। लेकिन जब ऑप्शन देखते हैं तो स्टील भी क्या है, ठोस है, वुड यानी कि लकड़ी भी ठोस है, कॉपर वो भी ठोस है। तो हम लोग तो पढ़े तो हैं कि सबसे ज़्यादा ध्वनि के चाल ठोस में होता है, लेकिन अब बात है कि 3-3 गो ठोस मिल गया, तो अब इन तीनों में से भी तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम होगा, तो यहाँ से आंसर आएगा। तो ठोस में भी सबसे ज़्यादा किस में ध्वनि के चाल, मिश्र धातु में, मिश्र धातु से कम धातु, और धातु से कम अधातु। तो ठोस में भी मिश्र धातु का ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा होगा। तो ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, लेकिन स्टील जो होता है से मिश्र धातु होता है, स्टील जो होता है से मिश्र धातु होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सबसे अधिक ध्वनि का चाल किस में हो जाएगा, स्टील में हो जाएगा। स्टील सॉलिड है, लेकिन सॉलिड में भी एलवाई है यानी कि मिश्र धातु है। स्टील को हिंदी में इस्पात कहते हैं, और ये किसका किसका मिश्रण होता है, लोहा और कार्बन का होता है। यह किसका किसका मिश्रण होता है, लोहा और कार्बन का होता है। अब देखिएगा इसका थोड़ा सा सीक्वेंस देख लेते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा किस में होगा, फिर उससे कम, सबसे कम किस में होगा। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा तो ध्वनि के चाल हम लोग को पता चल गया स्टील में, स्टील सबसे ज़्यादा। स्टील यानी कि मिश्र धातु से थोड़ा सा कम किस में हो जाएगा, धातु में। तो देखिए इसमें से धातु कौन है, कॉपर, कॉपर, कॉपर यानी कि धातु से भी कम किस में हो जाएगा, अधातु में। तो इसमें से अधातु कौन है, लकड़ी है, वुड। चलिए उसके बाद इतना का काम खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं लिक्विड यानी कि द्रव। तो देखिएगा वाटर और एयर में द्रव कौन है, वाटर, तो इसका हो जाएगा पहले। और सबसे कम ध्वनि का चाल किस में होता है, गैस में। तो हवा क्या है, गैस है, यानी कि सबसे अधिक ध्वनि का चाल स्टील में होगा इसके क्वेश्चन के अनुसार। इससे कम कॉपर, इससे कम वुड यानी लकड़ी, इससे कम जल यानी कि वाटर, और सबसे कम एयर यानी कि हवा जो कि गैस है।